तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आयरन फिस्ट सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 8 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम क्लेयर को देखते हैं जिसके घर में आकर कोई उसे किडनैप कर कहीं पर ले जाने लगता है। दूसरी तरफ हम लोग डैनी को हैरोल्ड से मिलने के लिए आए हुए देख पाते हैं, पर जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वार्ड ने हैरोल्ड को मार दिया था, तो इसी वजह से डैनी को वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। बस वहाँ पर उसे एक खून से सनी हुई मैट्रेसेस मिलती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर गया था। लेकिन इतने में ही यहाँ पर वार्ड भी आ जाता है और अब जब डैनी को वो यहाँ पर देखता है तो वो इसके सामने ऐसे नाटक करने लगता है जैसे कि इसे हैरोल्ड की काफी ज्यादा चिंता हो रही हो। अब दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि क्लेयर को किसी और ने नहीं बल्कि कॉलन ने किडनैप करा था, जो कि उसे अंदर की तरफ ही लेकर चली गई थी, क्योंकि डैनी ने इसे कॉल कर बताया था कि क्लेयर की जान खतरे में है। तभी क्लेयर के घर में सच में कोई आने की कोशिश करने लगता है और इसी वजह से ये लोग गेट पर चेयर लगा देते हैं। वहीं जब डैनी और वार्ड आपस में बातें कर रहे होते हैं तो वार्ड डैनी के ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश करने लगता है कि तुम्हारी वजह से ही हैंड के लोग हैरोल्ड को उठाकर ले गए हैं। और क्योंकि डैनी को भी ऐसा ही लग रहा था, इसी वजह से वो और ज्यादा उदास होकर यहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद वार्ड यहाँ पर खून साफ करने के लिए सामान निकालता है जो कि वो यहाँ पर लेकर आया था। और अब थोड़ी देर बाद हम क्लेयर, डैनी और कॉलन को साथ में देखते हैं जहाँ ये तीनों बातें कर रहे थे। और तब डैनी इन्हें गाँव के चाइना के ठिकाने के बारे में बताता है। साथ ही ये वहाँ पर हमला करना चाहते थे ताकि ये गांव को हरा सकें और साथ ही ये उन्हें ड्रग्स के बिजनेस को बर्बाद कर सकें। पहले तो क्लेयर बहुत ज्यादा घबराने लगती है क्योंकि इसके दोस्त को हैंड ने पकड़कर बहुत ज्यादा टॉर्चर करा था, पर बाद में कॉलन उसे किसी तरह मना लेती है। और अब इसके बाद ये तीनों डिसाइड करते हैं कि इन्हें तुरंत चाइना के लिए निकलना होगा और अब इसी के लिए ये लोग प्लान बनाने लगते हैं। जिसके अगले सीन में हम लोग जॉय और वार्ड को साथ में देखते हैं, जिनके पास लॉरेन आकर इन्हें कुछ पेपर देता है जिनमें लिखा था कि ये अपनी मर्जी से लॉरेंस को चेयरमैन बना रहे हैं और इस चीज के लिए इन्हें 100 मिलियन रुपीस मिल रहे थे। ये बात देखने के बाद जॉय और वार्ड के कुछ समझ में नहीं आता। तब लॉरेंस इन्हें बताता है कि इसकी सभी बोर्ड ऑफ मेंबर्स से बात हो गई है और क्योंकि डैनी पिछले एपिसोड में इनसे सही से पेश नहीं आया था और इसी वजह से उन सभी लोगों ने डिसाइड करा है कि वो लॉरेंस को इनका चेयरमैन बनाने वाले हैं। तब वार्ड, जो कि अपना लगभग मानसिक संतुलन खो चुका था, वो साइन करने को तैयार हो जाता है, पर जॉय ऐसे ही कंपनी को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी, तो इसीलिए ये मना कर देती है और वार्ड को भी अपने साथ चलने को बोलती है। तब हम लोग जॉय की हालत देख पाते हैं जो कि कुछ सोच रही है, इसीलिए ये दोनों अकेले में बात करने जाते हैं, जहां जॉय वार्ड को समझाती है कि अभी ये जिस पोजीशन पर है इन्होंने उसे खुद अर्न करा है, इसी वजह से उसके लिए इन्हें लड़ना चाहिए। तब जाकर वार्ड इसकी बात को मान जाता है। दूसरी तरफ हम लोग क्लेयर, डैनी और कॉलन को एक प्लेन से चाइना जाते देख पाते हैं, जहां डैनी पिछले पास्ट में हुए हादसे की वजह से काफी ज्यादा डरा हुआ था। तब क्लेयर इससे बातें करती हुई इससे पूछती है कि अगर इसे गांव मिल जाएगी तो ये क्या करेगा। इस पर डैनी बताता है कि वो उससे पूछेगा कि हैंड को खत्म कैसे करा जाए, साथ ही ये भी कि वो डैनी के पिता को कैसे जानती थी। तभी प्लेन हिलने लगता है जिस वजह से डैनी और ज्यादा डर जाता है। तब कॉलन और क्लेयर इसका ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगते हैं और सीन वापस से पास्ट में जाता है, जहाँ पर प्लेन के क्रैश होने के बाद हम लोग डैनी के डैड की बॉडी को देख पाते हैं। और इसके बाद जब लॉरेंस रैंड इंटरप्राइजेस में होता है तब वार्ड यहाँ आकर इससे वो पेपर्स मांगता है जिसमें इन्हें साइन करने पर $100 मिलियन मिलने वाले थे। इस पर लॉरेंस बताता है कि जॉय की वजह से अब वो डील चेंज हो गई है और इसीलिए अब या तो इन्हें किसी तरह कंपनी को वापस लेना होगा, नहीं तो इन्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ये बात सुनने के बाद वार्ड 100 की जगह 30 मिलियन मांगता है, पर लॉरेंस इसे 2 दिन का टाइम देकर यहाँ से भगा देता है। दूसरी तरफ हम लोग डैनी, क्लेयर और कॉलन को देख पाते हैं जो कि चाइना पहुंच गए थे और अब ये गांव के ठिकाने पर नजर रखे हुए थे। तब डैनी और कॉलन एक प्लान बनाते हैं जिसके मुताबिक कॉलन पास में बैठे भिखारी के पास जाकर उसे पैसे देते हुए उससे पता कर लेती है कि गांव और इसके लोग किस टाइम पर यहाँ से आते जाते हैं। और आगे सीन वार्ड और जॉय पर आता है, जहाँ पर वार्ड डील की वजह से गुस्सा हो रहा था। तब जॉय इसे समझाती है कि इसके पास कुछ प्रूफ्स हैं जिससे ये बोर्ड ऑफ मेंबर को धमकाकर उन्हें वापस से अपनी तरफ कर सकती है। जिसके बाद वार्ड को बहुत सारी पिक्चर्स दिखाती है जिसमें बोर्ड ऑफ मेंबर कुछ ना कुछ गलत कर रहे थे। तब जाकर वार्ड थोड़ा खुश हो जाता है और अब जैसे कि हमने देखा था कि डैनी, क्लेयर और कॉलन को पता चल गया था कि गार्ड्स कब कम होते हैं, तो इसी वजह से ये गार्ड्स के बाहर जाने के बाद क्लेयर को बाहर नजर रखने को बोलते हैं। कॉलन और डैनी दोनों एक एक कर गार्ड्स को मारते पीटते हुए अंदर पहुंचते हैं, जहां पर कॉलन एक एक कर गार्ड्स को निपटाती हुई डैनी के साथ एक रूम में पहुंचती है, जहां पर बहुत सारे ड्रग पाउच रखे हुए थे और अब ये दोनों
इन सभी चीजों को जलाने का प्लान बनाते हैं तभी बाहर गांव वापस आ जाती है। इसी वजह से क्लेयर डैनी और कॉलन को कार के हॉर्न से सिग्नल देकर प्लान के अकॉर्डिंग सेफ जगह चली जाती है। अब सिग्नल सुनने के बाद सबसे पहले तो डैनी कॉलन को किस करता है और अब ये बाहर चला जाता है, जिसके बाद ये दोनों अलग होकर गांव को ढूंढने का प्लान बनाते हैं। और जब कॉलन आगे बढ़ती है तभी यहाँ पर एक गार्ड आकर इसके ऊपर हमला कर देता है और हमें कॉलन की शानदार फाइट देखने को मिलती है। तभी क्लेयर यहाँ आकर उस गार्ड को मार देती है और अब ये दोनों साथ में ही आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं डैनी को वही आदमी मिलता है जिसको बचाने के लिए गांव ने डैनी से विड्रॉ करवाया था और अब डैनी इससे हैंड और गांव के बारे में पता करने की कोशिश करता है। पर जॉय डैनी से बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि डैनी से हार जाने की वजह से इसकी इज्जत का भाजीपाला हो गया था और इसे पहले की तरह कोई भी ट्रीट नहीं कर रहा था। इसीलिए जॉय गुस्से में डैनी के ऊपर हमला करता हुआ उसे उल्टा सीधा बोलने लगता है और अब हमें इन दोनों में एक बहुत खतरनाक लड़ाई दिखाई जाती है जिसमें एक दूसरे के ऊपर ये दोनों ही भारी पड़ने की कोशिश कर रहे थे। पर बाद में डैनी इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि ये जॉय को मारता हुआ उसके चेहरे का भरता बना देता है। पर इसे अभी भी सुकून नहीं मिला था और ये इसके चेहरे को मारे जा रहा था। ये देखकर क्लेयर और कॉलन उसके पास आते हैं और उसे रोकते हैं और वहीं हम लोग दूसरी तरफ वार्ड को देखते हैं जो कि इतना ज्यादा मेंटली अनस्टेबल हो गया था कि इसे हर जगह ब्लड दिख रहा था। इसीलिए ये जॉय को हैरोल्ड की सच्चाई बताने के लिए उसके रूम में लेकर जाता है, पर इसे वापस से लिफ्ट में बहुत सारा ब्लड दिखने लगता है और इसी वजह से ये पैनिक होकर हैरोल्ड के बारे में उल्टा सीधा बोलता हुआ यहाँ से चला जाता है। वहीं डैनी के पास गांव पहुंचकर इससे बोलने लगती है कि आयरन फिस्ट को अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए क्योंकि कुनलुन में यही सिखाया जाता है। तब डैनी इससे पूछता है कि तुम मेरे डैड को कैसे जानती थी। इसका जवाब गांव ना देते हुए गार्ड से इन पर हमला करने को बोलती है और अब यहाँ पर वापस से एक लड़ाई चालू हो जाती है जिसमें ये तीनों बहुत आराम से उन गार्ड्स को मारने लगते हैं। तब धोखे से एक गार्ड अपने हथियार से दूसरे गार्ड को हिट कर देता है जिस वजह से वो गार्ड तड़पता हुआ अपनी जान दे देता है और उसकी सारी वेन्स नीली पड़ जाती हैं। ये देख डैनी को याद आता है कि ऐसा ही उसके प्लेन के पायलट के साथ हुआ था, मतलब कि गांव ने ही डैनी और उसके परिवार को 15 साल पहले मारने की कोशिश करी थी। ये सोचकर डैनी गुस्से में अपने आयरन फिस्ट को समन करता है और गांव की तरफ बढ़ता हुआ उसे पंच करता है। पर अगले ही सीन में हम लोग देख पाते हैं कि डैनी ने उसे पंच नहीं करा है बल्कि उसकी बगल में बड़ी दीवार को पंच करता है जिससे वो दीवार चकनाचूर हो जाती है, जिसे देखकर गांव एकदम सन पड़ जाती है। और अब क्योंकि डैनी काफी ज्यादा गुस्से में था तब वो इसे पकड़कर न्यूयॉर्क ले जाने लगता है क्योंकि ये इससे जानना चाहता था कि आखिरकार इसने वेंडल को मरवाने की कोशिश क्यों करी थी। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब अगर आप लोगों को जानना है कि आगे गांव का क्या होगा तो आपको आगे के एपिसोड के साथ बने रहना पड़ेगा।